Yeah. So, good morning student. Today I am going to discuss about you how to division a integers numbers. तो integers numbers को हम लोग कैसे डिवीजन करेंगे, मैं इसके बारे में आप लोग को अभी डिस्कशन करने जा रहा हूँ. तो टुडे योर चैप्टर इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स नंबर्स को हम लोग कैसे डिवीजन करेंगे, इसके बारे में मैं अभी आप लोग को डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो इंटीजर्स में अभी मैं इससे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ. सो डिवीजन में आप लोग का यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी बिलोंग्स नहीं करता है. तो यहाँ पे जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ इंटीजर्स का डिवीजन, इसका सिंपल वे ऑफ डिवीजन है. जैसे आप लोग नॉर्मली डिवीजन करते हैं वैसे ही डिवीजन किया जाएगा. बट इसमें एक चीज क्या है ना, इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होगा. इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होगा मींस मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको याद रख सकते हैं व इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे प्लस डिवीजन प्लस, दैट इज आंसर ऑलवेज प्लस में ही होगा. माइनस डिवीजन माइनस, दैट इज ऑलवेज प्लस. प्लस डिवीजन माइनस, दैट इज माइनस. देन माइनस डिवीजन प्लस, उसका वैल्यू ऑलवेज माइनस में ही आएगा. इस टेबल को आप लोग को याद रखना होगा कि प्लस डिवीजन प्लस, दैट मींस प्लस इंटीजर्स को हम लोग जब डिवीजन करेंगे प्लस इंटीजर्स के साथ, उसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर में आएगा. नेगेटिव इंटीजर्स डिवीजन विथ नेगेटिव इंटीजर्स में आप लोग का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा. थर्ड पॉइंट क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर्स डिवीजन विथ नेगेटिव इंटीजर्स, उसका वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा. नेगेटिव इंटीजर्स डिवीजन विथ पॉजिटिव इंटीजर्स, उसका वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव में आएगा. इस टेबल को आप लोग नोट भी कर सकते हैं या इस टेबल को आप लोग याद भी कर सकते हैं. तो अभी मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स देता हूं डिवीजन के बारे में, कैसे आप लोग को इंटीजर को डिवीजन करना है. इस चैप्टर में मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूं. सपोज -48 डिवीजन विथ 6. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -48 को हम लोग डिवीजन करेंगे 6 के साथ. तो -48 जो नंबर है दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स एंड डिवीजन होगा पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ. इससे पहले जब मैं थोड़ा देर पहले जो बताया कि नेगेटिव इंटीजर्स डिवीजन विथ पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज ऑलवेज वैल्यू इज ए नेगेटिव इंटीजर. जब हम लोग नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ डिवीजन करेंगे, उसका वैल्यू ऑलवेज एक तो नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा. ये आप लोग का माइंड सेटअप पहले से ही कर लेना चाहिए. नाउ आप लोग कैसे डिवीजन करेंगे, तो -48 लिखेंगे, देन डिवाइडेड बाय 6. इस टाइप का आप लोग इजीली कर सकते हैं, ये सबसे सिंपल तरीका है. तो 6 का टेबल में हम लोग का कितना है, 6 8 जा 48. देन आप लोग इसको ऐसे काट देंगे, 6 8 जा 48. तो आंसर आप लोग का आएगा -8 में. इस टाइप का आप लोग डिवीजन करेंगे. सपोज अभी मैं बता रहा हूं, सपोज -139 डिवीजन विथ सपोज -144 डिवीजन विथ -12. देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं आप लोग को कि -144 को हम लोग डिवीजन करेंगे -12 के साथ. तो यहाँ पे देखिए -144 ऑल्सो है नेगेटिव इंटीजर और -12 ऑल्सो है नेगेटिव इंटीजर. तो हम लोग रूल के हिसाब से टू नेगेटिव इंटीजर्स आर व्हेन डिवाइडेड देयर आंसर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर. जब हम लोग दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे, उसका आंसर ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर होगा. सो -144 डिवीजन विथ -12. तो आप लोग इसको कैसे डिवीजन करेंगे, फर्स्ट आपको क्या करना है, माइनस एंड माइनस पहले कट जाएगा. देन 12 जा 124, योर आंसर इज 12. सो यहाँ पे देखिए आंसर पॉजिटिव में आया. दैट मींस टू नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग जब डिवीजन किए, उनका आंसर पॉजिटिव इंटीजर्स में आया. तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, व्हेन two negative integers are divided, that is answer is always a positive integers. ये आप लोग का इंटीजर्स का डिवीजन के बारे में मैं बता दिया हूँ, इस टाइप का है. अब मैं बता रहा हूँ मॉडल्स ऑफ इंटीजर.
ये अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं मॉड्यूल्स ऑफ इंटीजर। मॉड्यूल्स ऑफ इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स का जो मॉड्यूल्स के बारे में मैं बता रहा हूं, ये क्या चीज है ना। सपोज मैं बता रहा हूं इसका फॉर्मूला -a, दैट इज मॉड्यूल साइन दिया गया है। तो इस टाइप का सिचुएशन में आप लोग को याद रखना है, ये टू लाइन जो खींचा गया है मॉड्यूल्स, उसके अंदर में जो भी नेगेटिव नंबर होगा, जो उसका आंसर निकलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर ए। देखिए यहाँ पे -a लिखा हुआ है, दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स, और मॉड्यूल्स के अंदर में है जब इसका आंसर निकला दैट इज ए, ओनली ए, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, दैट मींस दैट इज पॉजिटिव इंटीजर होगा। सो यू शुड रिमेंबर दैट कि मॉड्यूल्स के अंदर में जितना भी नेगेटिव इंटीजर्स नंबर होगा, जब उसका आंसर निकलेगा वो ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं -3 एंड -1, देन ये मॉड्यूल्स के अंदर में है। तो आप लोग ध्यान से देखिए -3 -1, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस में है। तो दोनों नंबर माइनस में जब रहता है हम लोग उसको ऐड करते हैं, देन उसका सम को माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। ये रूल है, -3 -1, देयर आंसर इज -4 एंड दैट इज मॉड्यूल्स के अंदर रहेगा। अब जब उसका आंसर निकलेगा दैट इज हो जाएगा 4। जब मॉड्यूल्स हट जाएगा तो उसका आंसर 4 हो जाएगा। दैट मींस ये नेगेटिव इंटीजर्स ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स में कन्वर्ट होगा इफ द नेगेटिव इंटीजर्स इज इन बिटवीन द मॉड्यूल साइन। सो दैट इज योर मॉड्यूल्स इंटीजर के बारे में मैं बता चुका हूं, और इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं डिवीजन का। आप लोग सभी इस प्रॉपर्टी के बारे में जेन्युइनली जानते हैं। सो तभी भी मैं एक बार आप लोग को डिस्कशन करके बता दे रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी क्या क्या है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी 1, व्हेन टू इंटीजर्स are divided, their value always an integers। That means ये पॉइंट क्या बोला प्रॉपर्टी 1 में, when two integers are divided, their value always an integers। जब हम लोग दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे, उसका वैल्यू जो भी निकलेगा वो ऑलवेज एक इंटीजर्स के अंदर में आएगा, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा हूं -6 डिवीजन विथ 3। सो देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव इंटीजर्स में है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स में है। 3 2 जा 6, और हम लोग रूल जानते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स व्हेन डिवाइडेड विथ पॉजिटिव इंटीजर्स देयर वैल्यू ऑलवेज एन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे आंसर आया -2। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग दो इंटीजर यहाँ पे जो है उसको डिवाइड करने के बाद उसका वैल्यू जो निकला -2, दैट इज आल्सो एन इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर्स में इंक्लूड किया गया है। यदि अभी हम लोग 8 डिवीजन विथ 4 करेंगे, 4 2 जा 8। सो यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स में है और इसका वैल्यू आल्सो ए इंटीजर्स, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे जो 2 लिखा है उसके पीछे कोई भी साइन नहीं है, दैट मींस ये पॉजिटिव इंटीजर्स में है। सो ये है गया आप लोग का एक प्रॉपर्टी। और सेकंड प्रॉपर्टी जो है, एनी इंटीजर्स आर डिवाइडेड विथ 1, देयर वैल्यू इटसेल्फ द इंटीजर्स। प्रॉपर्टी 2 क्या बोला आप लोग का, ये मैं प्रॉपर्टी 2 के बारे में बता रहा हूं। प्रॉपर्टी 2, व्हेन a integer divided with 1, their value itself the integer। That means क्या बोला ना, when a integers divided with 1, their value itself the integer। कोई भी इंटीजर को हम लोग 1 के साथ डिवाइड करेंगे, उसका वैल्यू वही इंटीजर्स वाला नंबर इटसेल्फ भी आएगा, चाहे वो नेगेटिव भी आ सकता है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं -125
डिवीजन विथ 1, तो -125 को मैं 1 के साथ डिवाइड करूंगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, -125। ये है इसका प्रॉपर्टी 2 कि एनी इंटीजर्स नंबर व्हेन डिवाइडेड विथ 1 देयर वैल्यू ऑलवेज इटसेल्फ द इंटीजर, चाहे दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स चाहे दैट इज वो नेगेटिव इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी 2 गया। देन मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3, when any integers divided with 0 their value also 0, their value also 0। So that means हम लोग का प्रॉपर्टी 3 क्या बोला, when any integers divided with 0, कोई सी भी प्रकार का इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, दैट इज when divided with 0, जब हम उसको 0 के साथ डिवाइड करेंगे दैट वैल्यू ऑलवेज 0। दैट मींस सिंपली आप लोग उसको याद रख सकते हैं कि एनी इंटीजर्स नंबर when divided with 0 दैट वैल्यू ऑलवेज 0। दैट मींस मैं क्या एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 1 - 1025 डिवीजन विथ 0, 1025 जो -1025 है, जब हम उसको डिवीजन करेंगे 0 के साथ उसका वैल्यू 0 होगा। सो यहाँ पे जो वैल्यू 0 हुआ दैट मींस देयर नो पॉजिटिव इंटीजर्स नो नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 ना पॉजिटिव इंटीजर्स में जाता है ना नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये था आप लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। So student, your homework is now I will give you exercise 1C, exercise 1C and 1D, exercise 1D। So your homework, that is your homework of class 7, exercise 1C and 1D। सो आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को डिस्कशन करने जाऊंगा फ्रैक्शन के बारे में। सो आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो रेड बटन है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आप लोग का ही बेनिफिट्स होगा। इसमें आप लोग का क्या बेनिफिट्स होगा कि आप लोग जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उससे पहले ही आप लोग के पास उसके बारे में मैसेज आ जाएगा। सो you should subscribe my channel and click on a bell icon and give a like button. Thank you. Have a nice day.